क्या होगा कि कोई भी वन ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा आपका डिवाइड होगा एक फुल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे आपके स्पॉन्जेस है या फिर आपकी एल्गी हो गई, स्पाइरुलिना हो गया आपका। तो एल्गी में अब देखो एक चीज़ पूछा जाता है, जैसे परसों शिव ने भी पूछा था कि हमारा क्या डिफ्रेंसिएशन है एल्गी, ओ सॉरी, फ्रेगमेंटेशन से और किससे, रिजनरेशन से। तो सबसे पहले तो आपका जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो किस में, एल्गी में प्रेजेंट होता है। रिजनरेशन कोई भी आपके जैसे एम्फीबियंस होते हैं मोस्टली, जैसे लिजार्ड वगैरह हो गया, इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरा जो डिफ्रेंसिएशन है इन दोनों का, इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी आपका एक पार्ट है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि आप एक पार्ट को कट करो, मतलब उसके जैसे फ्रेगमेंट है उसको कट करोगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए कि आपने क्या किया कि स्पॉन्जेस का एक पेरेंटल When a पार्ट, parent sponge breaks into fragment, ठीक है, कि उसका एक पार्ट आपने कट किया और फिर एक पार्ट से उस वो क्या होगा कि फुल ग्रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या है आपका पूरा स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन रीजनरेशन में क्या करोगे आप, क्या क्या होती है कि एक टेल कट होगी उसकी, जैसे टेल कट होगी देन वो रीजनरेट, री मतलब दोबारा से उसका जो और अदर पार्ट है वो रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंटेशन each और fragment is रीजनरेशन में। capable of giving rise to a new sponge. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका फ्रेगमेंटेशन होगा उसमें क्या होगा कि न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें आपका दूसरा कहाँ क्या दिखाई देता है कि आपने देखा होगा कि किसी नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन रीजनरेशन में क्या होगा कि वही ऑर्गेनिज्म क्या होगा दोबारा रीजनरेट होगा। Some examples of animals who reproduce by fragmentation are algae, fungi, annelids, and sea star. ठीक है, Let us learn more about fragmentation through the following animation. अब यहाँ पे देखिए कि इसके सम एग्जांपल हैं पूछे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द एल्गी, सेकंड इज द फंजाई, नेक्स्ट द एनिलिड्स एंड लास्ट द स्टारफिश। मैम स्क्रीन विजिबल Fragmentation नहीं है। यस मैम। ओके, नाउ विजुअल अब दिख रहा है। हेलो, यस मैम। ओके, तो ये एनिमेशन देखिए किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होगा। Fragmentation is a form of asexual reproduction in which a parent organism splits into fragments and each fragment is capable of growing independently into a new organism. In case of Hydra, when the parent body breaks up into several parts, each part then develops into a complete organism. Fragmentation occurs spontaneously in some worms and certain tunicates. ठीक है, तो ये मैंने वैसे आपको अभी समझा दिया था किस तरीके से एक बॉडी पार्ट मतलब उसके डिफ्रेंशिएट होंगे, फ्रेगमेंट टूटेंगे और इससे क्या होगा आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। Regeneration refers to the ability of some animals to regrow severed parts. ठीक है, रीजनरेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, री मतलब दोबारा से जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, दोबारा से रीजनरेट होगा तो उसमें क्या है आपका केवल एक पार्ट क्या होगा दोबारा से रीजनरेट होगा और ग्रो होगा और फुली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। Some इसी of को क्या these कहोगे आप, animals रीजनरेशन कहोगे। also develop into new individual from the severed pieces. Example, segmented worms and sea stars.
Some common examples of regeneration are tail regeneration in lizard, regeneration of damaged liver in humans, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा जो मैंने अभी बताया था आपको लिजर्ड का एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या है आपका रीजनरेशन हो रहा था किसमें, टेल में। कि अगर आपने मोस्टली देखा होगा कि जो लिजर्ड का जो टेल कट जाती है तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इट्स अ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है आपका एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या है आपका रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दूसरा क्या है, हमारा जो लीवर सेल होती है वहाँ पे भी क्या है वैसेक्टोमी होता है कुछ, तो सॉरी हेपेटोसाइट का जो पार्ट्स होता है वो कट कर लिया जाता है। ठीक है, वो पार्ट कट कर लिया जाएगा। मतलब एग्जांपल के लिए आपका क्या होता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि किसी के लिवर में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, यहाँ से जो गॉल ब्लैडर है उसको निकालना पड़ा और क्या है एचसीएल का सीक्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिवर में इस साइड को क्या हो गया आपका कैंसर हो गया। ठीक है, कैंसर होने के कारण क्या होगा, अब उस पार्ट को तो आप उनका रिमूव करना पड़ेगा। जैसे वो पार्ट हम रिमूव करेंगे लेकिन वो पार्ट कुछ टाइम बाद वो क्या कर सकता है, रिजनरेट हो सकता है। ओनली आपका हिपेटोसाइट ही एनिमल्स में ऐसे पार्ट है जो क्या कर सकता है, रिजनरेट हो सकता है। capacity of regeneration is also found in hydra, flatworms, and echinoderms. ठीक है, Let us understand the process of regeneration by viewing the following animation. अब क्या है इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, आपने देखा होगा हाइड्रा में किस तरीके से आपका क्या है रिजनरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है फ्लैट वॉर्म में, एंड लास्ट इज इक्वाइनोडर्मेट्स में। ठीक है, तो आप हाइड्रा में देख आपने ये तो नाइन्थ में से पढ़ते हुए आ रहे हो आप कि टेंथ से कि किस तरीके से रिजनरेट हो रहा है आपका क्या है, इस पार्ट को कट किया तो इसका पार्ट के आपके अबव और लास्ट वाला पार्ट अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गया। देन इस वाले पार्ट से इस वाले जो टेंटिकल वाला पार्ट्स है उससे अलग हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, टेल वाला पार्ट जो है उससे अलग हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके टू हाइड्रा के रिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, रिजनरेशन पढ़ रहे थे। अब देखिए एनिमेशन के थ्रू किस तरीके से रिजनरेशन हो रहा है। Regeneration can be defined as the natural renewal of a lost tissue or a body part. But in case of some organism like planaria, the entire organism can be produced in due course of time. Planarians are free living members of the like planaria. The entire organism can be produced in due course of time. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है उसको आप लिख भी सकते हो जब आपकी वीडियो चलेगी। अभी मैं यूट्यूब में भेज दूंगी तो आप उसको जैसे ये बोलता रहता है आप उसको नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, Planarians are free living members of the phylum Platyhelminthes, that is, the flatworms. Planaria is triploblastic acylomate with a bilaterally symmetrical body. याद है डिप्लोब्लास्टिक बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या था? हम्म, जी मैम। क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक? मैम जिसमें 3 जेम लेयर्स होती हैं। गुड। और बायलैटरल सिमेट्री? मैम जिसमें गुड, कौन बोल रहा मैम है? जिसमें वो हम्म ऑर्गेनाइज पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बायलैटरल मतलब टू इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर सकता है, डिवाइड हो सकता है। Plan, that is, dorso-ventrally flattened. They range in size from a few millimeters to 4 to 5 centimeter. There are two modes of reproduction in planaria, that is, asexual and sexual reproduction. The sexual reproduction involves pairwise mating, whereas asexual reproduction occurs. ठीक है,
अब ऐसा नहीं है, जो प्लानेरिया है उसमें क्या है आपका टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होगा। फर्स्ट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका, वो रीजनरेट होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका देख रहे हो कि प्लानेरिया का कोई पार्ट कट होगा और रीजनरेट होगा। दूसरा क्या है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और रीजनरेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, टू क्या होंगे, प्लानेरिया इन्वॉल्व होंगे। By transverse fission, usually posterior to the pharynx. The missing pieces are then regenerated. Morgan, in his lab experiments, showed that tiny fragments corresponding to 1/279 of the intact worm was capable of regenerating a complete planaria. Let's focus on the mechanism of regeneration by transversely sectioning the planaria. After the organism has been sectioned, the wounded area is rapidly covered by a thin layer of epidermal cells. The undifferentiated cell, called neoblasts, accumulate below the wounded epithelium, giving rise to an unpigmented structure referred to as regeneration blastoma. Miraculously, within 1 week of the transaction, differentiation of the missing structures occur. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, उसमें न्यूब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, देन क्या होगा आपका प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। Such relative simplicity of blastoma formation, combined with the planarian's basic body plan and evolutionary position, make these free-living organisms very attractive model system to study and understand the complex principles governing the process of regeneration. ठीक है, तो ये क्या थी आपकी रीजनरेशन की प्रोसेस। Parthenogenesis is a form नेक्स्ट इज of पार्थेनोजेनेसिस। asexual reproduction found in female organisms. ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म में। The offspring arises from an unfertilized egg. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल होगी वो एग तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो बिना फर्टिलाइज होके ही क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। Rotifers, honeybees, some lizards, and even some birds, such as turkey, reproduce by this method. ठीक है, Greek gecko is a type अब of lizard which can reproduce by parthenogenesis. ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। रोटिफर और हनी बी और लिजार्ड, ये सब क्या हैं, इसके बर्ड, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, सम बर्ड। ठीक है, कोई ऐसे नहीं कि सब बर्ड आपका पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। इसमें आपके कुछ बर्ड्स होते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस, मोस्टली क्या है, हनी बी इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। दूसरा आपने बनाना ट्री में अभी देखोगे आप पार्थेनोजेनेसिस, तो वो बनाने के ट्री में भी आपका पार्थेनोजेनेसिस होता है। किस तरीके से होगा वो अभी आप जब प्लांट्स वाला पढ़ोगे, asexual mode of reproduction, उसमें देखोगे। Uniparental is a condition in which only one of the parents transfers chromosomes to the progeny. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल मतलब आपका क्या होगा कि दोनों पेरेंट तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उस पेरेंट में क्या होगा कि एक ही पेरेंट का क्या होगा, क्रोमोसोम ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे किस तरीके The से होगा। organism receives either two copies or a part of the chromosome from only one parent. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, येलो और रेड कलर के क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या है, कैपिटल एम और स्मॉल एम के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल फादर वाला जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, ट्रांसफर हो रहा है वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट टू प्रोजेनी में ऑफ स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही क्या है आपका यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल asexual reproduction। The other parent does not transfer any chromosome copies. ठीक है, इसमें जो अदर कॉपीज हैं वो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है। Parthenogenesis in animals can be of two types, अब ये क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसके दो टाइप्स Arenotiki पर। and Thelyotiki.
ठीक है, फर्स्ट इज एरोनॉटिकी, नेक्स्ट इज हेरोलॉटकी. In Aeronautica, the unfertilized eggs develop into haploid males. अब यहाँ पे क्या है आपका, इसमें अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस होगा. अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होगा, हैप्लॉइड मेल में कन्वर्ट हो जाएगा. This type of parthenogenesis is found in marine invertebrates, beetles, mites, bees, etc. ठीक है, अब ये किस में प्रेजेंट होता है आपका, बीज, ये सब इसमें प्रेजेंट. वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे है दिया While दिया हुआ, in एनसीईआरटी में नहीं Thylotiki, दिया वैसे only ऐसे होता. females are produced from unfertilized eggs. It is common in invertebrates like arthropods. Also occur in vertebrates like whiptail lizards. ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है, लिजर्ड्स हैं. After studying various modes of asexual reproduction in animals, can you answer this question? The ability of an organism to regenerate its lost or damaged part is. The options are A. Fission, Regeneration. B. Regeneration, C. Sporulation. और भी आंसर कीजिए, और का क्या आंसर है. Regeneration. हाँ, आपका आ गया. Regeneration. अनुश्री, आपका कौन सा आंसर है, Hello. बी की सी क्या ए. आंसर कीजिए जल्दी से. Ma'am, regeneration. सिब आपका. B. Ma'am, regeneration. सारांश, B. सारांश आपका कौन सा आंसर है. B. ओके, ठीक है, गुड. B. अभी B तो है ही नहीं. बी बोला उसने. अबे B. ठीक है, यहाँ पे देखिए. Asexual reproduction in plants is categorized into two types, that are vegetative reproduction and apomixis. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अभी जिसके बारे में बात कर रही थी कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अलग से देखेंगे. फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज द एपोमिक्सिस. Vegetative propagation is the term used for asexual reproduction in plants. In this method, new plants are produced from a somatic cell. Vegetative propagation is also called as clonal propagation, as it leads to the formation of clones. ठीक है, In vegetative यहाँ पे देखिए. propagation, new plants are produced either naturally or by underground stems or subaerial stems, etc., or artificially by stem or root cutting, grafting, or biotechnological methods like micropropagation, etc. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, इट्स अ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. अब इसमें भी क्या होगा कि आपका क्लोन का फॉर्मेशन होगा. क्लोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोमेटिक सेल इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा. तो यहाँ पे भी क्या है, क्लोन का फॉर्मेशन होगा. मतलब एज इट इज़ वही टाइप्स की आपकी सेल बनेगी जो क्या है पेरेंट में, और वो डिवाइड होगी. नेक्स्ट क्या है इसमें, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इट्स अ टू टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग के बेस पे आप उसको डिवाइड करते हो. फर्स्ट इज अ नेचुरली, सेकेंड इज अ आर्टिफिशियली. नेचुरल में क्या है, बाय द अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें आपने देखा होगा कि जो स्टेम होती है उसमें क्या है, वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी. आर्टिफिशियल मतलब आप क्या करते हो, इन विट्रो कल्चर करते हो. व्हाट इज इन विट्रो कल्चर, पता है इन विट्रो कल्चर क्या है. एनीवन. क्या होता है इन विट्रो कल्चर, जिसमें आर्टिफिशियली वो करा जाता है ग्रोथ जिसका व्हाट्स द डिफरेंस आर्टिफिशियली ग्रो करा जाता है. या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन Hello. इन विट्रो एंड इन विवो कल्चर. इन विट्रो एंड इन विवो
हम्म एनीवन, किसी को पता है? No. ओके, तो चलो यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि आपका जो इन विट्रो कल्चर होता है, इन मतलब अंदर, ठीक है, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है, मतलब जो रिसर्च के कल्चर किया जाता है, उसको क्या कहते हो आप? इन विट्रो कल्चर कहा जाता है। इन विवो मतलब उसको जो नेचुरल कंडीशन है, उसके जो एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हो कि कोई बैक्टीरिया उसको ग्रो करवा रहे हो किसमें? एक पेट्री डिस्क में अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और ग्रो करवा के उसमें जो मास ऑफ सेल जो भी आपको प्रैक्टिकल करना है वो क्या है? आपका इन विट्रो है। लेकिन जो इन विवो होता है उसको आप फेवरेबल कंडीशन देके उसकी मतलब नेचुरल कंडीशन में ही उसको ग्रो करवाओगे, कोई लेबोरेटरी वगैरह में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या क्या कहा जाता है? आपका इन विवो कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में आपका क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस के लिए रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे बायोटेक इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं? कोरोना के अगेंस्ट क्या वैक्सीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपका इन विवो कल्चर है। Methods of vegetative propagation. ठीक है, अब इसके अलग Asexual अलग मेथड्स हैं। reproduction in plants occur by vegetative propagules such as rhizome, bulb, runner, sucker, tuber, and offset. ठीक है, अब क्या है? मेथड्स ऑफ क्या है आपका? प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फॉलोइंग मेथड्स है। फर्स्ट इज अ राइजोम, सेकंड इज अ बल्ब, नेक्स्ट इज अ रनर, देन सकर, देन ट्यूबर, देन ऑफसेट। ये सब वैसे आपने 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन रिकॉल कर लीजिए, आपको याद होने चाहिए। राइजोम का एग्जाम्पल कौन है? याद है किसी को? राइजोम किस में प्रेजेंट था? Rhizomes are Rhizome को horizontal, branched, underground modified stems in which new plants arise at the nodes. सिर्फ क्या बोल रहे थे आप? हेलो? ये सही है, तो वैसे Examples पूछ के of बता दो। rhizomes are ginger, turmeric, etc. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो राइजोम का फॉर्मेशन होता है वो क्या है आपका? यहाँ पे देख रहे हो कि नोड और इंटरनोड का फॉर्मेशन होता है। तो जो बर्ड अराइज होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको नोड दिखाई दे रही है उसी के क्या है, इधर आपको यहाँ पे क्या है? बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी बर्ड से क्या होगा? आपका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका राइजोम वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। The new shoots arise from the axillary buds on tubers, which are the enlarged tips of slender underground rhizomes. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर में किस तरीके से होगा ये देखिए। Examples of tubers are potato, dahlia, artichoke, yarn, cassava, water chestnut, etc. ठीक है, ये पोटैटो वगैरह जो है इसमें क्या होता है आपका? एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो इसमें कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? इट्स अ ट्यूबर। Tuber of potato. In potato, the stem is swollen and the nodal regions are called the eyes. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि पोटैटो में किस तरीके से रिजनरेट होगा। अगर चलो मैं आपके लिए 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ, आपको यहाँ पे इसको काउंट करके बताना है कि इससे कितने प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। जल्दी से बताइए, इस जो एक पोटैटो है यहाँ पे जो आपको 7 7 7 7 7। हम्म और अनुश्री बेटा आप क्यों चुप हो गए? 7 ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म पीछे का होगा? पता नहीं। किस तरीके से फॉर्म होगा? जो आई आपका आई, जहाँ पे आई बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, तो वो क्या है? आई बल्ब को क्या करते हो? उसको कट कर लिया जाता है और उसको क्या करने, ग्रो करने के लिए सॉइल में डिगिंग कर दिया जाता है। जैसे डिग करोगे तो उससे क्या होगा आपका? वो जर्मिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, जर्मिनेट करेगा, देन ये जो एक आई लीड है, आई बर्ड है, उससे क्या होगा आपका? न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। Each eye has axillary buds which develop into new plants when the tuber is planted.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से वो होगा, वही है जो पहले वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, इसको देख Tuber लीजिएगा। is the principal mean of vegetative propagation in plants. It also acts as a major food source. Potato is the most common example of tuber. Each tuber is irregular in shape and swollen end of an underground branch. It arises on the axil of a lower branch. These underground branches grow horizontally in the soil, and food materials like starch is stored within them. Potato, the most common tuber, has many layers, namely as medulla, perimedulla, vascular ring, cortex, and periderm. On the surface of each tuber, there are many leaf scars, which are called eyes of potato. These scars are impressions of fallen scale leaves. Each scar encloses an axillary bud, which is capable of producing a new plant. Once dormancy was broken, axillary buds ठीक है, इसी प्रोसेस के बारे में बात कर रही थी। उसको इस तरीके से कट कर लिया जाएगा, और उस स्कार्स को जैसे आप कट करते हो, देन सोयल में डालोगे, देन क्या है, उस एक्सिलरी बर्ड से क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा प्लांट का। grow on the surface of the tuber. They eventually form new plants. These new plants are genetically identical to the parent. This unique usefulness of tubers is exploited by farmers. They plant slices of tuber bearing at least one axillary bud in the soil to get potatoes of desired variety through the agricultural practice. ठीक है, तो ये सब क्या था आपका, ये सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन था। इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, अभी और भी टाइप्स इसके छूटे हुए हैं। ट्यूबर हो गया आपका, ऑफसेट छूटा हुआ है, और भी सारे टाइप्स छूटे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में।